हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने को नई क्लास के साथ। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे घातांक का जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें अभ्यास 2C के सवाल करेंगे। यानी दोस्तों अभ्यास 2C के सवाल करेंगे। तो दोस्तों यानी शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। और दोस्तों हाँ, एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो दोस्तों यानी क्लास 7th होगा आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 7th होगी। यानी मैथ होगा, क्लास 7th का मैथ आप सभी जानते हैं कि क्लास 7th का मैथ चल रहा है। यूपी बोर्ड से जो यूपी बोर्ड का मैथ है दोस्तों वो होगा हमारे पास। दोस्तों यूपी बोर्ड का मैथ होगा, चैप्टर 2 होगा, यानी चैप्टर नंबर 2 होगा जिसे हम बोलते हैं घातांक। एक्सरसाइज 2C होगा, एक्सरसाइज 2C होगा। दोस्तों चैप्टर 2 से जितने भी सवाल बनेंगे आज मैं सभी सवाल आपको इस वीडियो के मैं कराऊंगा। तो दोस्तों आप देखेंगे कि हमारा जो पहला सवाल है दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि दोस्तों जो हमारा पहला सवाल है वो कह रहा है कि 12 12 12 12 को घात के रूप में लिखिए। यानी दोस्तों 12 12 12 12 12। तो दोस्तों इसे घात के रूप में लिखना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी कोई संख्या घात के रूप में लिखनी हो तो उसे एक बार चेक कर लीजिए कि वो संख्या कितनी है। जैसे सपोज करिए 1 2 3 4 5 6। तो 12 कितनी बार लिखा गया है? 12 लिखा गया है 12 बार। तो जैसे करके 12 कितनी बार लिखा गया? 12 लिखा गया है 6 बार। तो 12 की पावर क्या कर देंगे? 6। और 12 की पावर 6 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। 12 की पावर 6 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जानने का 1 2 3 4 5 6 यानी 12 को घात के रूप में व्यक्त करो तो 12 की पावर 6, क्योंकि 12 कितनी बार लिखा गया? 12 6 बार लिखा गया। तो 12 की पावर कितनी लिख देंगे हम? 6। तो हमारा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जितनी अगर कोई ऐसा सवाल आवे, कुछ भी आवे, यानी तो उसे हम इसी तरह से उसकी गिन के और जितनी बार हो उसे इतनी बार लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 12 कितनी बार था? 12 6 बार था। तो 12 की पावर 6 यानी ये क्या होगी? हमारी घात होगी। क्या? ये घात होगी। और ये क्या हमारा? ये हमारा आधार है। ये हमारा आधार है। तो आपको नहीं ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगला सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 15 625 को आधार 5 आधार 25 व आधार 125 के घातीय संकेतों में व्यक्त करो। यानी 15 625 को आधार 5 आधार 25 व आधार 125 के घातीय संकेतों में व्यक्त करो। तो दोस्तों इसे हम इस पर करेंगे सवाल को। यानी अगर सपोज करिए ये आपको हमने यानी 15 625 को 15 625 को घातीय संकेतों में व्यक्त करना। तो 5 को दोस्तों 5 को करेंगे 5 तिया 15, 5 एकम 5। इस तरह से तो आपको डिवाइड करना आता है ना। 5 तिया 15 और दोस्तों 5 एकम 5। अब एक इसमें से बचा 2 ये रहा तो कितना हो गया? एक आपके पास बच रहा और 2 ये रख दिया तो कितना हो गया? 5 दूनी 10। अब इसमें से 2 बचा, 2 इसमें से बचा 5 ये वाली संख्या बची तो 5 आ जाए, 5 पंजे 25। दोस्तों इसी तरह 5 से काटेंगे, 5 छंग 30, 5 छंग 30। एक बचा इसमें से, ऐसे एक बचा 2 होगी, यानी एक बचा 2 इसके पीछे रखा तो कितना होगा? 12। 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 तालिया 5 लास्ट वाली संख्या है तो 5 पंजे 25। फिर कहाँ से काटेंगे दोस्तों? फिर 5 से काटेंगे। 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 10, 5 पंजे 25। फिर कहाँ से काटेंगे? फिर 5 से काटेंगे। 5 दूनी 10, 5 10 10, 5 तिया 5 पंजे 25। फिर 5 से काटेंगे दोस्तों, 5 पंजे 5 यानी 5 से 5 बटा 5 और 5 एकम 5। तो अब अगर हमारे पास में 15 625 हमने कितनी बार लिखा? अब देखो कितनी बार आई, 1 2 3 4 5 6। 15 625 को हम 5 5 में इतनी बार लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3 4 5 गुना 6 यानी 1 2 3 4 5 6 यानी 1 2 3 4 5 है। यानी 15 625 कितनी बार है? 6 बार लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम 15 625 को इतनी बार लिख सकते हैं। अब देखिए उसने कही थी कि 15 625 को आधार 5 आधार 25 व आधार 125 घातीय संकेतों में व्यक्त करें। तो आधार कितना मानना है? आधार 5। हमने आधार 5 माना और 5 की घात कितनी आई? 1 2 3 4 5 6। तो कितनी आई? 6 आ गई, 6 आ गई। अब सपोज करिए कि 15 625 को हमें अब किसके रूप में गई? उसने 25 के रूप में गई। तो दोस्तों 5 गुना 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 5। अब दोस्तों अब देखो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। तो 25 25 के कितने पेयर बनेंगे? 25 25 के 3 पेयर बनेंगे। 25 25 के 3 तो बनेंगे, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, क्योंकि 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, बीच में सबके गुना है ही है। तो दोस्तों इसे कितना लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 25 की पावर कितना? 25 की पावर 3 लिख सकते हैं। 25 की पावर 3 तो लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों
1 2 3। अभी हमने बताया था कि जब अब हमने 12 को लिखा था तो 12 जितनी बार था इतनी बार हमने उसे पावर में लिख दिया था। तो दोस्तों 25 को कितना लिख सकते हैं हम? 25 को दोस्तों 25 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब 15,625 वो कह रहा वह आधार 125 के घातीय संकेतों में व्यक्त करो। अब इसका आधार कितना करना हमें? आधार 125 के घातीय संकेतों में व्यक्त करो। तो 15,625 को 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3 4 5 है दोस्तों, जितनी बार आए इतनी बार लिख लो। अब 125 के रूप में तो दोस्तों इनके 3 पेयर बन जाएंगे। अभी बताऊँगा कैसे। 3 पेयर बन गई। देखो गुना करो, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो इसे दोस्तों हम 125 लिख सकते हैं। बीच में गुना है, गुना लगा लें, इसे 125 लिख सकते हैं। अब 125 को अब यानी 125 के घातीय संकेत, तो घातीय संकेत में कितना कर सकें? 125 की पावर कितना कर सकें? 2, क्योंकि 2 कहाँ लिखा हुआ है? 2 ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है, ये ना, एक बार 2 बार, तो 125 की घात 2 हम इसे इस तरह से लिख देंगे। तो दोस्तों आपको ये वाला सवाल बिल्कुल इसी तरह से करना था। अब देखिए अगला सवाल, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? 0.001 को आधार 01 पर घातीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये दोस्तों आपको अगर 001 का आधार देते हैं तो उसे 0.01 की घात के रूप में किस तरह से व्यक्त करेंगे? तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी ऐसा सवाल मिले, दोस्तों सपोज करिए आपको कभी भी ऐसा सवाल मिलता है, तो आप किस तरह से इस सवाल को हल करेंगे? दोस्तों आप किस तरह से इस सवाल को हल करेंगे? हमारा जो ये होता ना, उसने कही थी 0.0001 को घातीय रूप में बदलना है, यानी इसका आधार 0.1 रखना है, यानी 0.1 रखना है। इसका आधार तो हमारा ये क्या हो गया? आधार। तो अब क्या आएगा? इसकी घात का पता करना है, तो इस पर घात कितनी आएगी? तो दोस्तों ध्यान रखना, हमेशा जब भी संख्या कितनी है यहाँ 2 2 4, पॉइंट के बाद संख्या गिनो, 2 2 4 संख्या है, और यानी वर्ग में जाके कितनी हो जाती है? वर्ग में जाकर आधी हो जाती है, यानी वर्ग में जाकर आधी हो जाती है। सपोज करिए अगर आपके पास क्या नाम, अगर आपके पास दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आपके पास 3.0 है दोस्तों, 3.0 है, तो दोस्तों कितनी हो जाएगी ये? अगर हम इसका वर्ग खोलेंगे 9.9 हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। इन ध्यान रखना, जब भी वर्ग में संख्या जाएगी जितनी संख्या होती है उसकी आधी हो जाती है। दोस्तों यहाँ 4 थी तो वर्ग में क्या होगी? आधी होगी। तो 0.1 के घात के रूप में, तो घात के रूप में बदल दी ना, बदल दी दोस्तों, 2 की घात के रूप में हमने इसे बदल दी। अब दोस्तों देखिए अगला सवाल देखेंगे, -343 का आधार 7/8 माइनस के 7/8 पर घातीय रूप में व्यक्त करो। दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर हमारे पास में 343 है, 343 माइनस 343/512 को घातीय रूप में व्यक्त करना। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए 7/8 की घात के रूप में व्यक्त करना है, 7/8 की घात के रूप में व्यक्त करना है। तो दोस्तों यानी हमें माइनस का 7/8 पर कितनी घात आवे? तो दोस्तों 7 गुना 7 गुना 7, अभी घात पर लिखने का ये तो तरीका, 8 गुना 8 गुना 8। अब एक बार गुना करके देखिए, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, और 49 सत्ते कितना हुआ है? 49 सत्ते दोस्तों चाहे तो गुना कर लीजिए, 49 सत्ते 9 सत्ते 63 को 3 का हासिल लगे 6, 9 चौक 36, 36 और 6 कितने हो गए? 36 4 कितने हो गए? 36, 7 चौक 28, 28 और 6 कितने हो गए? 28 6 हो गए, कितने हो गए दोस्तों? 28 6 हो गए 334, 28 6 2 30 और 4 34, यानी 343। तो दोस्तों 343 आ रहा। अब दोस्तों यानी 8 अट्टे 64 गुना 8, 8 चौक 32 को 2 का हासिल लगे 3, 8 अट्टे 64, 64 और 3 कितना आ गए? 64, 8 चौक 32, 32 को 2 का हासिल लगे 3, 8 अट्टे 64, 64 और 3 कितने होगी दोस्तों? 8 अट्टे 64 दोस्तों, 64 है, 84 नहीं, 64 है, 84, 8 से 48, 48 और 3 कितने हो गए? 51, यानी 512। तो दोस्तों अगर हम इसे सपोज करें -343/512 को कितना लिख सकते हैं? -7/8, -7/8 लिख सकते हैं। और दोस्तों कितनी बार लिखे? 1 2 3, 1 2 3, 3 बार लिखे गए हैं। तो दोस्तों इन दोनों की पावर कितनी कर सकते हैं? इन दोनों की पावर हम 3 कर सकते हैं। इन दोनों की पावर कितनी? हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 2 3, 1 2 3, -7/8 की पावर कितना? 3 हम लिख सकते हैं, -7/8 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब दोस्तों अगला देखिए, इस तरह से बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है दोस्तों। 5वां सवाल है कि 1331
1000 तेरह से 31 को घातीय रूप में लिखना है दोस्तों। जिस तरह से इसे लिखा ना 7/8 को 10 बटे दे रखा कि 10/11 की घात के रूप में लिखो, 10/11 की घात के रूप में लिखो। तो दोस्तों हम 1000 को कितना लिख सकते हैं दोस्तों? 1000 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10, 10 गुना 10 लिख सकते हैं। और दोस्तों 11 को कितना लिख सकते हैं? 11 गुना 11 गुना 11 गुना 11। अब देखिए 10 धाम 100, 100 धाम कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 धाम 100, यहाँ देखिए 10 धाम कितना हो गया हमारा 100, और 100 की गुना 10 में करें कितना आएगा? 10 की गुना 0 में करिए 0, 10 की गुना 0 में करिए 0, 10 की गुना 1 में करिए 10 एकम 10, 1000 आ गया। तो दोस्तों 1000 बन गया नहीं बन गया? अब दोस्तों 11 गुना देखिए 11 की गुना 11 11 11 की गुना करेंगे तो 121 आता है, आप सभी जानते हैं। और इसमें 11 गुना और कर दीजिए, 11 दूनी 22 को 2 का हासिल लगे 2, 11 दूनी 22, 22 और 2, 11 दूनी 22, 22 दोस्तों 11 11 कम 11, 11 को 11 कम 11, 11 को दोस्तों 1 का, 11 को 1 का हासिल लगा 1, 11 दूनी 22, 22 और 1 23, 23 को 3 का, 23 को 3 का हासिल लगे 2, 11 कम 11, 11 और 2 कितना हो गया? 11 और 2 13, तो कितना हो गया हमारा? 1331 हो गया। तो इसे हम 1331 लिख सकते हैं, 1331 लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसे 10 की पावर के रूप में किस तरह से लिखेंगे? 10/11 की पावर 1 2 3 1 2 3 3 3 बार है, तो दोस्तों 10 इनकी पावर क्या? 3 हम इसका कर देंगे, 3 इसका कर देंगे। बस दोस्तों आपको इतना ही करना है, इतने में आपके सवाल का उत्तर सही आ जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं अगला सवाल, यानी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वो कह रहा है कि 10 24 यानी 1024 और 1089। दोस्तों 10 24 और 1089 को घातीय रूप में व्यक्त करो। क्या करो? घातीय रूप में व्यक्त करो। तो दोस्तों किस तरह से इसे घातीय रूप में व्यक्त करेंगे हम देखेंगे। 1089 और 10 24 को घातीय रूप में व्यक्त करो। तो दोस्तों हम इस तरह से इसे घातीय रूप में व्यक्त करेंगे। 10 24 को वर्ग रूप में 10 24 को वर्ग रूप में व्यक्त करो। वर्ग रूप में दोस्तों, वर्ग रूप या घात रूप में नहीं, मतलब अगर वर्ग कह रहा है तो 2 की घात के रूप में व्यक्त करना होगा। और दोस्तों अगर वर्ग कहता है तो क्या वर्ग का मतलब रहता है, यानी अगर वर्ग कह रहा है तो 2 की घात में। और दोस्तों अगर घात के रूप में कह रहा है तो घात तो कोई सी भी हो सकती है, घात तो कोई सी भी हो सकती है दोस्तों। अब 10 24 को वर्ग के रूप में 10 24 1089, 10 24 1089 किसके दोस्तों? हमें अब इसे हमें करना वर्ग। वर्ग क्या होता है दोस्तों? आपने देखा होगा अगर हम 1 के ऊपर 1 2 का लगा देते हैं तो कितना 1 होता है। अगर दोस्तों हम 2 के ऊपर 2 लगाते हैं तो कितना 4 होता है। 3 के ऊपर अगर 2 लगा देते हैं तो कितना होगा? 3 के ऊपर 2 लगा देते तो 9 होगा। 4 के ऊपर 2 लगा देते तो कितना 16 होगा। 5 के ऊपर 2 लगा देते तो कितना होगा 25 होगा। 6 के ऊपर 2 लगा देते तो कितना 36 होगा। 7 के ऊपर 2 लगा देते कितना 49 होगा दोस्तों। 8 के ऊपर 2 लगा देते कितना 8 8 64 होगा। 9 के ऊपर 2 लगा दे 9 9 81 होगा। और 10 के ऊपर 2 लगा दे कितना होगा 10 धाम 100 होगा। ये दोस्तों ये इस तरह से लिखा है 1 गुना 1 2 2 गुना 2 3 गुना 3 4 गुना 4 दोस्तों इस तरह से लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि 1024 को वर्ग के रूप में व्यक्त करो, वर्ग के रूप में व्यक्त करो। तो दोस्तों इस 1024 को वर्ग के रूप में किस तरह व्यक्त करेंगे दोस्तों देखना। तो दोस्तों यानी अब हमें 1024 लिखेंगे। सबसे पहले 1024 अब इसे लिखिए। 1024 को सपोज करिए 2 से काटिए। 2 से काटा कितना 5 आएगा। 2 एकम 2 आएगा। 2 दूनी 4 आएगा। 2 दूनी 4 आएगा। 1 बचा दोस्तों यहाँ से तो 11 हो गया। 2 पंजे 10 आएगा और 2 छिक 12 आएगा दोस्तों। फिर 2 से काटिए दोस्तों, फिर 2 से काटिए। 2 से काटे कितना है 2 एकम 2 2 4 2 8 16। फिर 2 से काटिए, फिर 2 से काटिए 2 छिक 12 2 चौक 8। फिर 2 से काटिए 2 तिया 6 2 दूनी 4। 2 से काटिए 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 2 से कितना 2 छिक 12। फिर 2 से काटिए दोस्तों 2 अट्ठे 2 यानी 2 अट्ठे 16। फिर दोस्तों 2 से काटिए, फिर 2 से काटिए 2 चौक 8। फिर 2 से काटिए 2 एकम 2। फिर 2 से काटिए 2 एकम 2 यानी 2 एकम 2 2 से एक बार कट गया बस सीधा। अब दोस्तों हमें किस है, अब हमारे पास है 1089 है। तो दोस्तों 1089 को किससे काटेंगे देखिए दोस्तों, देखिए अगर हमारा ये 3 से कटा है 3 तिया 9 दोस्तों 1 बचा 3 छिंग 18 कट जाएगा दोस्तों। 3 से काटिए दोस्तों 3 तिया 9 1 बचा यहाँ हो गया 3 छिंग 18 3 तिया 9 दोस्तों। फिर 3 से काट लीजिए 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3। अब दोस्तों कि 3 से तो कटने का नहीं, अभी कटे किससे 11 से। 11 एकम 11 एकम 11 11 एकम 11। फिर 11 से काटिए 11 एकम 11। अब दोस्तों यानी हमारा ये कट चुका है पूरा।
अब दोस्तों हमें इसे किसके रूप में लिखना, पहले इन्हें लिखिए दोस्तों। यहाँ देखिए, हमें वर्ग के रूप में लिखना है ना, वर्ग के रूप में। तो दोस्तों 1024 बटे 1089, 1024 बटे 89। तो 2 कितनी बार लिखा हुआ है गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुना 10 बटे दोस्तों यहाँ देखिए कितनी बार है, 3 गुना 3 गुना 11 गुना 11, 11 गुना 11। अब दोस्तों हम इसे कितना लिख सकते हैं, इसे कितना लिख सकते हैं, तो 1024 बटे 1089, 1024 बटे 1089। तो दोस्तों यानी हम 5 के पेयर बना सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी दोस्तों हमारा कितना आ रहा है, यानी हमें वर्ग में लिखना था दोस्तों। वर्ग में हमें 2 2, यानी वर्ग में तो हम सिर्फ 2 संख्या लिख सकते हैं क्योंकि कुछ कर गए। तो दोस्तों इसे मैं लिख सकता हूँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं 32 गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 गुना 32 लिख सकता हूँ मैं। निचले वाले को इसमें करेंगे 11 तिया 33, एक बार इसमें करेंगे 11 तिया 33। तो दोस्तों 33 गुने 33 लिख सकता हूँ दोस्तों मैं। अब जब भी हम वर्ग में बनाएंगे तो उसके ऊपर स्क्वायर लगेगा, यानी 2 का लगेगा, 2 लगेगा, तो मैंने बताया था। तो दोस्तों इसे 32 की पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार है, इसे 33 की पावर 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि 2 है। तो बस दोस्तों यही इसका वर्ग रूप है। तो 1024 और 1089, तो 32 की पावर 2 और 33 की पावर 2, 33 की पावर 2। इस तरह से हम इसे वर्ग रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से हम इसे वर्ग रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 1024 बटे 1089 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 32 की पावर 2 और 33 की पावर 2 के रूप में हम लिख सकते हैं। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला सवाल देखिए, 512 को घनाभ के रूप में घन रूप के रूप में व्यक्त कीजिए। 512 को घन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों आप यानी इसे 512 को हम घन के रूप में लिखेंगे। अब 512 को घन के रूप में किस तरह से लिखा जाएगा दोस्तों, इस तरह से देखेंगे इस पेज पर। दोस्तों सपोज करिए 512 को घन के रूप में व्यक्त करना है, तो किस तरह से करेंगे 512 को घन के रूप में व्यक्त। तो दोस्तों यानी 512 को और 729 को घन रूप में। तो दोस्तों ध्यान रखना, घन रूप का मतलब होता है जो भी संख्या होगी उस पर क्या, उस पर 3 क्यूब आ जाएगी। अगर वो कहता है वर्ग रूप में, तो वर्ग रूप में ध्यान रखना 2 संख्या आएंगी, 2 संख्या घात आएगी। और दोस्तों घन में क्या आएगी, घन में 3 घात होगी, घन में क्या होगी, 3 घात होगी। अब किस तरह से बदलेंगे, अब इस तरह से हमें देखना है, अब किस तरह से बदलेंगे इस तरह से हमें ध्यान देना है। तो 512 को दोस्तों अब हम चलेंगे काटते हुए। तो दोस्तों 512 को किस तरह से काट सकते हैं, पहले 2 से काट लेंगे दोस्तों, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, फिर 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 छिक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, फिर से 2 से काटेंगे, 2 से काटा 16, 2 से काटा 8, 2 से काटा 4, 2 से काटा 2 और 2 से काटा 1। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए 729 को दोस्तों किस तरह से लिख सकते हैं। 729 है दोस्तों, पहले 3 से देखिए, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3, हाँ दोस्तों 3 से काटो, 3 दूनी 6, 1 बचा, यहाँ 12 हो गया, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब दोस्तों फिर किससे काट के देखेंगे, फिर दोस्तों अब तो ये 3 से हमारा कटने वाला नहीं, किससे दोस्तों, अब तो ये हमारा 300 से उससे कटने वाला नहीं दोस्तों, किससे, यानी दोस्तों अब तो ये हमारा 3 से कटने वाले नहीं। अब दोस्तों इसे हम किससे काटेंगे दोस्तों, देखिए यानी एक बार फिर 3 से काट के, 3 से 3 की 3 अट्ठे 24 दोस्तों, 3 से कट जाएगा, 3 से 3 की 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 से कट गया दोस्तों। फिर देखिए 3 से काट के,
तीन तीन दूनी 6, 2 बच गया, 3 सत्ते 21। फिर दोस्तों 3 से काटिए, 3 नम 27। फिर दोस्तों 3 से काटिए, 3 तिया 9। फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब दोस्तों जितनी बार भी आया 512, 512 बटे 729, उन्हें लिख लीजिए। दोस्तों देखिए 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 बार 9 लिखा था दोस्तों, इसे लिख रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों 9 बार लिखा था, इसे हम 9 बार हमने इसे लिख लिया। अब देखिए यानी 729 कितनी बार लिखा, 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिखा 3 3 के, तो 6 बार हम इसे 3 3 के लिख लेंगे। 1 2 3 4 5, 6 बार हमने इसे 3 3 के लिख लिया, 6 बार हमने इसे 3 3 के लिख लिया। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम, इसका ध्यान रखना। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो दोस्तों अब हमें किसका बनाना, दोस्तों अब हमें से उसका घन बनाना कि हमें 512 है। तो दोस्तों तीन में यानी 3 की पावर में लिखना। तो दोस्तों 3 की पावर के देखिए कितने पेयर बनेंगे, 1 2 3। दोस्तों देखिए 1 2 1 2, नहीं दोस्तों 3 की पावर बनाना है तो 2 2 के पेयर, 1 फिर 2 फिर 3। तो दोस्तों 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 512 बटे 729। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो दोस्तों इसे 8 लिख सकते हैं, गुना 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 चौक 8, 8 लिख सकते हैं। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो दोस्तों इसे 8 8 लिख सकते हैं। अब देखिए 3 3 त्या 9, गुना 3 3 त्या 9, गुना 3 3 त्या 9 लिख सकते हैं। अब देखिए इसे कैसे लिखेंगे दोस्तों, जब 8 8 8 9 9 9 इतना है, 8 8 8 9 9 9, तो दोस्तों किस तरह से लिखेंगे इसे, देखिए 8 8 8। तो दोस्तों 8 की पावर में से 3 लिख सकता हूँ, ऐसे 9 की पावर 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये संख्या 1 2 3 1 2 3 इतनी बार लिखी है। तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, सब 512 बटे 729, 512 बटे 729 की बराबर को कितना लिख सकते हैं, 8 बटे 9 की पावर 8 बटे 9 की पावर 3, 8 बटे 9 की पावर 3 हम इसे लिख सकते हैं, 8 बटे 9 की पावर 3 हम इसे लिख सकते हैं। दोस्तों बस हमें ये इतना ही लिखना था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। अब 8वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि 0.111 को वर्ग रूप में लिखो। दोस्तों 0.11 वर्ग के रूप में लिखो। दोस्तों इस तरह का सवाल एक अभी पीछे भी आया था, जब उसे हम घात के रूप में लिख रहे थे। तो दोस्तों इसे किस तरह लिखेंगे अब देखेंगे दोस्तों, एक बार इसे थोड़ा पेज को छोटा कर लें। यानी एक सवाल इस तरह पीछे भी आया था, ऊपर वाला सवाल था, ये वाला सवाल था, जब हमने इसके ऊपर आधार लगा दिया था। अब देखिए इसे किस तरह से लिखेंगे, इसे किस तरह से लिखेंगे, तो 0.22426, 6 बार है, 1 2 3 4 5 6 इतनी बार लिखा हुआ है। तो किस तरह से लिख देंगे, तो दोस्तों इसे किस तरह से लिखेंगे, तो जब भी 2 2 4 2 6 हमारी संख्या वर्ग में जाती कितनी हो जाएगी, आधी। तो कितना होगा 0.001, 0.001 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, 0.11 का स्क्वायर आ जाएगा। तो दोस्तों 0.11 का स्क्वायर हमारा कौन से नंबर का है, दोस्तों हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। क्या बी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें एक 0 लगा लिया, नहीं ऐसे ही ना, 0.11 का स्क्वायर हमारा कौन सा, एक यानी बी दूसरा नंबर का सही हो जाएगा। अब देखिए 9वां सवाल, 5/3 की पावर 5 बटे का मान बताइए। अगर हमने 0.05 का मान की क्यूब का मान हम इसे कितना लिख सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी हम इसकी पावर खोलेंगे तो आपको ध्यान रखना कि 25, तो हमें कितना लिखना, तो 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5 दोस्तों 0.5 इसे हम इतना खोल कर लिख सकते हैं इसे। तो दोस्तों कितना लिखा जाएगा, पहले 0 0 की 1 2 3 0 0 गुना करेंगे आपस में, 1 2 3 आ जाएगा, पॉइंट से पहले पॉइंट ही रहेगा दोस्तों, और 5 5 5 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 आ जाएगा। तो दोस्तों कितना आ रहा हमारा 0.0000125 का कितना 125 आ जाएगा हमारा। इसका क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला सवाल देखिए, हमारा आज का लास्ट सवाल है 10 नंबर का। दोस्तों इसे देखेंगे इसे किस तरह से हल किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए
64 125 को घन रूप का आधार होगा। 64/25 के घन रूप का आधार होगा। तो दोस्तों कुछ नियम है। 64/125 तो किस तरह से काटेंगे इसे दोस्तों? 64 को काट लीजिए पहले। किससे? 2 से काटेंगे 32 आ जाएगा दोस्तों। 2 से काटेंगे कितना? 2 से काटेंगे 16 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 8 आ जाएगा। 2 से काटेंगे कितना? 4 आ जाएगा। 2 से काटेगा 2 आ जाएगा और 2 से काटेंगे 1 आ जाएगा। 125 है। 125 को 5 से काटेंगे। 125 को 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। 5 से काटेंगे 5 पंजे 25। 5 से काटेंगे 5 एकम 5। तो यानी 64 को हम कितना लिख सकते हैं और 125 को कितना लिख सकते हैं दोस्तों? 1 2 3 4 5 6। 2 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं। 1 2 3 1 2 3 हम इतना ऐसे लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3। अब 64 को देखिए, यानी इसका क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हमें इसका घन रूप का आधार। तो दोस्तों घन में कितने कितने गुना होगा? घन में 3 3 की गुना होगी। घन में 3 3 की तो गुना होगी। घन में किस किस की दोस्तों? घन में किस किस की गुना होती है? घन में हमेशा जो होगी ना हमारी किसकी? घन रूप का आधार होगा। घन रूप का आधार होगा। तो घन रूप का दोस्तों इसका आधार बनाएंगे कि जो हमारा ये है, इसका घन रूप का आधार बनाएंगे तो दोस्तों 3 3 की गुना होगी। तो सॉरी 1 2 3, यानी घन रूप का दोस्तों हमें इसके आधार के रूप में बदलना। घन रूप का आधार तो जो हमारा है इसे देखिए 64 को 64/125 को 64/125 को लिख लीजिए, यानी 4 गुना 4 गुना 4 बटे 5 गुना 5 गुना 5। दोस्तों 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 हमने इतना लिख लिया। तो इसे 64/125 को किस तरह से लिख सकते हैं? तो 4 की पावर 3 लिख सकते हैं दोस्तों, और 5 की पावर यहाँ 3 भी लिख सकते हैं। 5 की पावर 3। अब दोस्तों मैं खाली घन का, इसने कही थी घन रूप का आधार। अब आप सभी जानते हैं कि जो 4/5 की घात हम इसे 3 लिख सकते हैं, लेकिन हमें खाली आधार लिखना है। तो इसे 4/5 हम इसका आधार लिख सकते हैं। 5 बटे इसका आधार लिख सकते हैं। तो दोस्तों बस इसका हमें यानी गुणनखंड करने और इसका उत्तर हमें निकल जाएगा, इसका उत्तर हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों यही तो अभ्यास जो हमारा 2C दोस्तों हमारा 2C है, इससे जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको सभी क्वेश्चन इस वीडियो में करा दिए। जो कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, मैंने सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करा दिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और दोस्तों अगर समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको यानी सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। और दोस्तों हाँ, यानी एक प्यार से कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि सभी वीडियो आप सभी को कैसी लग रही है। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।